वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने वीडियो बनाई, काफ़ी लोगों ने शिकायत की और वो हो है भी जेन्युइन कि मेजोरिटी में लोगों को नहीं पता कि किस तरह अपना चार्ट देखना है, ये एप्लीकेशन किस तरह जाना। तो दो एप्लीकेशंस मैं बता देता हूँ। आज भी मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बात करूँगा। तो एक तो है एस्ट्रो सेज, बीच में किसी ने कमेंट्स में भी किया हुआ था, उस पे भी आप जाके कर सकते हो। और एक है कुंडली के नाम से, और कुंडली के नाम से जो है वो ज़्यादातर वो यूज़ कर सकते हैं जो एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ ज़्यादा ऑप्शन है। आईफोन के निस्बत ज़्यादा एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस हैं। तो ये एप्लीकेशन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो डाल के अपना स्टार कंडीशंस भी वहाँ पे देख सकते हैं, अपना असेंडेंट भी देख सकते हैं, मून भी देख सकते हैं और सन साइन भी देख सकते हैं। अगर जिसको अपना टाइम नहीं पता, बोले कोई ना कोई वो टाइम डाल दे, कम से कम उसको मून साइन तो ज़रूर पता चल जाएगा और प्लैनेटरी कंडीशंस वहाँ पता ज़रूर लग जाएगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है वहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर को आप नोट कर लें। अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो बुर्ज हमल है, अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है तो बुर्ज सौर यानी कि टॉरस है, अगर 3 नंबर लिखा है तो बुर्ज जोज़ा यानी कि जमनाय है, अगर 4 नंबर लिखा है तो सरतान यानी कि कैंसर है, अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप समझ लें कि ल्यू है, असद है, और अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो विर्गो है, सुमला है, अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो मेज़ान है यानी कि लिब्रा, और अगर स्कॉर्पियो यानी 8 नंबर लिखा है तो स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरम, 9 नंबर है तो बुर्ज कौस है, सैगिटेरियस है, और 10 नंबर लिखा हुआ है तो कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी, 11 नंबर लिखा हुआ है तो एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलु, और अगर 12 नंबर लिखा है तो ये पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत लिखा होगा वहाँ पर। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर इंशाल्लाह जल्द ही, उम्मीद है कि दिसंबर से पहले पहले इंशाल्लाह ताला हम भी ऐप कर रहे हैं, उसे आप डाउनलोड करके इजीली अपना, पहले तो हम वेबसाइट पे करते लेकिन वहाँ पे काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐप्स बनाने जा रहे हैं जल्दी इंशाल्लाह ताला। जब वो आ जाएगी तो फिर आप ऐप के थ्रू बड़ा इजीली आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा कि जी प्लैनेट एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं, ये अक्सर आपने सुना होगा जी। एक और तरीका होता है कि प्लैनेट्स को किस तरह देखा जाए, उसको स्टिंग भी कहते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह प्लैनेट को जज करें, कि किस तरह प्लैनेट की आपस में रिलेशनशिप बनते हैं। हालांकि ना वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ना एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ भरपूर काम कर रहे होते हैं। वो होता है डिग्री वाइज। अगर प्लैनेट डिग्री वाइज भी कंजक्शंस करते हैं, फर्ज कर लें कोई अगर बुर्ज हमल में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है 20 डिग्री का, अगर कोई भी प्लैनेट 20 डिग्री या 19 डिग्री 21 डिग्री होगा, तो वो डिग्री वाइज आपस में कंजक्शन उनका चल रहा होता है। इसमें अगर आज हम बात करेंगे कैरियर के लिहाज से, और इसमें आप हर चीज़ देख सकते हैं, शादी देख सकते हैं, अपना कैरियर देख सकते हैं, अपनी आने वाली ज़िंदगी देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कैरियर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो कैरियर का मालिक है, हमारा जितना भी कैरियर, उसका मालिक जो है सैटर्न को कहा जाता है, यानी कि ज़ोहल यानी कि शनि को कहा जाता है। शनि से, ज़ोहल से डिग्री वाइज प्लैनेट किन को क्रॉस करके आया हुआ है, यानी कि शनि अगर के पीछे जो है वीनस है, सन है, मार्स है, मरकरी है, तो ये अगर शनि से इनसे आगे, ज़ोहल इनसे आगे है, तो इसका मतलब उसमें बाय बिल्टन वीनस का ताल्लुक फाइनेंस से है, तो यानी कि वो बाय बर्थ बैंकिंग का काम जानता होगा, फाइनेंस का काम जानता होगा, सॉफ्टवेयर का काम जानता होगा। मरकरी है, बिजनेस के नेचर उसके अंदर होगी, बिजनेस करना जानता होगा, ट्रेडिंग करना जानता होगा, एजुकेशन से रिलेटेड काम करना जानता होगा, ये उसके अंदर, सिर्फ तो उसके अंदर होगी बाय बिल्टन, बिल्टन मेमोरी के साथ पैदा हुआ, चाहे वो किसी तरह भी सीखा। अगर वो डिग्री वाइज पीछे हैं तो आपने उनका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फर्स्ट कर ले मार्स डिग्री वाइज पीछे है,
तो आपने फिर मार्स से रिलेटेड कोई काम करना ही करना है। कोई कंस्ट्रक्शंस का काम हो गया, कोई टेक्निकल काम हो गया, तो इस तरह के काम आप करेंगे जरूर। अगर मार्स सैटर्न मार्स से आगे है तो बाय बिल्टन आपके अंदर ये चीज़ें, आपने इसकी एजुकेशन हासिल की हुई है, आप इसको जानते हैं और आप इजीली इसको कर लेते हैं। तो जो पीछे है तो वो आपकी ज़िंदगी में मार्स ज़रूर आएगा, यानी सैटर्न पीछे और मार्स आगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ जो है आपको करनी ही पड़ेगी। अब जहाँ भी सैटर्न बैठा हो, 12 घरों में कहीं पे भी बैठा हो सकता है, जहाँ मर्जी बैठा हो, जहाँ मर्जी सैटर्न बैठा हो। फर्ज कर लें अगर सैटर्न जो है जमनाई में बैठा हुआ है, उसका डिस्पोजिटर जो है वो जहाँ वो बैठा है, जो उसका मालिक है मरकरी, वो लियो में बैठा हुआ है, वो जसद में बैठा हुआ है, उसका मालिक जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है और लियो में मरकरी आके बैठ गया और मरकरी के डिस्पोजिटर जो है सन, वो अगर एरियस में जाके बैठ गया तो आपको वो जॉब मिलेगी जो अथॉरिटी वाली होगी, पावर वाली होगी। और आप उस अगर सन एरियस में बैठा तो आपको एमडी या सीईओ बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। ये चीज होगी, आपके साथ ऐसा होगा। जिनका कैरियर बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, आए दिन अथुल पुथल, ऊपर नीचे, कभी अप एंड कभी डाउन, कभी वो तो जा रहा है कभी तो जा रहा है, तो उनका सैटर्न कैंसर में होता है, यानी कि वो जो सरतान में होता है। जिनको कैरियर को लेकर हमेशा प्रॉब्लम ऊपर नीचे लगा रहता है, कभी बार बार तब्दीलियां, बार बार चेंज, बार बार उथल पुथल होती रहती है, बार बार उनको टेंशन आती रहती है, तो वो उनका सैटर्न कैंसर में होता है। कैंसर का मालिक डिस्पोजिटर अगर टॉरस में बैठ गया तो बड़े लेवल की देखने को मिलेगी आपको, यानी बड़े लेवल का उथल पुथल होगा आपकी जिंदगी में कैरियर को लेकर, और आप परेशान हो जाएंगे, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा हूं, मेरे साथ जिंदगी में होकर, या तो वो एरीज का होगा या वो कैंसर का होगा। और अगर वो मून स्कॉर्पियो में बैठ गया तो मून तो नीच का हो गया, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अक्सर कमेंट्स में करते हैं कि जी हमारे कैरियर में बड़ी प्रॉब्लम्स है, ऊपर नीचे दाएं बाएं होते ही रहते हैं, तो ये वजह है उसकी, उसका डिस्पोजिटर भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक, जो कैंसर में होता है या वो होता है एरीज में। अगर फर्ज कर लें कहीं भी सैटर्न बैठ गया, जमनाई में बैठ गया, उसका डिस्पोजिटर भी उधर बैठ गया अपना लिब्रा में, और सन जो है लिब्रा में आके बैठ गया, तो आपको स्टेटस तो मिला, आप बॉस तो बने, आप बॉस बने, सब कुछ बने, लेकिन आपके हाथ में पावर नहीं, यानी होली सोली। अब एमडी हैं, अब जीएम हैं, अब वजीर आजम हैं, लेकिन आपके हाथ में डिसीजन लेने की पावर नहीं है। आपके हाथ में कोई बड़ा डिसीजन आप ले ही नहीं सकते, आपको पूछना ही पड़ेगा कि मैं क्या करूं, किससे पूछूं, किस तरह करूं। अगर सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉर्न में 10 में बैठा हुआ, तो वो आदमी खुद बेचारा काम करता रहेगा। वो अगर आपको नहीं आता रहो, मैं करता हूं, मैं बताता हूं आपको किस तरह करते हैं काम, मैं आपको सिखाता हूं। बेचारा वो इतना, एक तो शनि वैसे भी मेहनत कराता है, और वो आप डबल, वो हर चीज बेचारा खुद अपने हाथों से कर रहा होता है, ये चीज होती है। तो आप शनि केतु के साथ भी, तो ये 3-4 शोबे वालों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। बाकी जैसे आजकल ट्रांजिट में जुपिटर जो है जमनाई में है, जब ट्रांजिट का जुपिटर होता है वो एक्टिवेटर होता है। जैसे कई, अब उसने बुर्जोजा में आया, बुर्जोजा को उसने एक्टिवेट किया होगा। अब किसी का जुपिटर वहां पे सैटर्न बैठा होगा, किसी का वीनस बैठा होगा, किसी का मार्स बैठा होगा, किसी का राहु बैठा होगा, किसी का केतु बैठा होगा, किसी का मून बैठा होगा, तो उन सबको, और उसकी जो ट्राइंग है उनको वो एक्टिवेट कर देगा।
यानी बुर्जोजा आपका पहला घर भी हो सकता है, दूसरा घर भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, 9वां भी हो सकता है, 10 सब कोई सा भी घर हो सकता है। उसने उसको एक्टिवेट किया और उसके ट्राइंग को भी एक्टिवेट कर दिया। वो ट्राइंग कौन बनी? लिब्रा और एक्वेरियस। और जो प्लैनेट वहां बैठे उनको उसने एक्टिवेट कर दिया। फर्स्ट कर लेकर सैटर्न और केतु है, तो 3-4 बंदों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब जो एस्ट्रोलॉजर है उनके लिए बहुत जबरदस्त है, उनका कमाई का टाइम आ गया। अगर किसी को बैठा हुआ है जो ठीक है जो साहब डॉक्टर है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए कमाई का बहुत जबरदस्त यहाँ पे बनेंगे। अगर लॉयर है उनकी बहुत बड़ी चांदी है, ऑडिटर है उनके लिए भी चांदी है। इन चारों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बाकी किसी के लिए अच्छा नहीं है। उसका तो वो काम का एंड ही करेगा, उसके काम को जो कर रहे हैं उसके वो इख्तिताम करेगा, उसका एंड करेगा कि भाई ये काम खत्म, आपको नया कर्म शुरू करो भैया, ये तो तुम्हारा खत्म हो गया, यहाँ आप तुम फारिग हो, यहाँ छुट्टी आपकी। ये 3-4 अब कई एस्ट्रोलॉजर होंगे यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा। तो अगर उनका जुपिटर जमनाई में एक्टिवेट किया, अगर वहां पर सैटर्न और केतु है तो उनकी तो चांदी लग जाएगी। वो जुपिटर केतु जो है वो इंट्यूशंस का भी है। अब वो पता नहीं है उसको चार्ट में, लेकिन वो यहाँ एस्ट्रोलॉजर की चांदी लगी होती है। तो सैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सैटर्न से आगे बिल्ट इन मेमोरी, सैटर्न आगे है तो बिल्ट इन मेमोरीज में चीजें आपके, यानी आप 30 GB के साथ पैदा हुए हैं, ये 32 GB, 64 GB, 500 GB, 512 GB, वो आपकी चीजें आपके अंदर हैं। ठीक है जी। अगर सैटर्न पीछे है तो भाई वो फिर आपको मेमोरी कार्ड लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मेमोरी कार्ड लेने पड़ेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपने इसको पसंद किया तो ये सबके लिए बहुत आसान है। आज मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी कि इनवाइट के लिए आप कुंडली में जाके, बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर हो, कुंडली में जाके देख लें और आसो से जो उधर भी जाके देख लें, थोड़ा खपेंगे तो आ जाएगी समझ। ये अगर इंटरेस्ट आपको अच्छा लगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और डिटेल के साथ। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। बड़ी मजेदार है ये, सॉरी खुदा हाफिज भी कह फिर भी बोल रहा हूँ कि इंतहाई मजेदार टॉपिक है। आप बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं डिग्री वाइज देखकर। अब आज दफा सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जैसे आजकल रेट्रोग्रेड है, तो सैटर्न जा रहा था जो वीनस के करीब, अब बेचारा वीनस के करीब तो नहीं गया, वो उल्टा यूं हो गया, तो पीछे उसके बैठा हुआ मार्स और केतु, यानी उसका तो फिर मिलाप जो है मार्स और केतु से हो रहा है। ये बड़ी खूबसूरत स्टिंग बनती है, बड़ी जबरदस्त बनती है और बड़ा कुछ इससे पता चलता है। इससे आप शादी भी देख सकते हैं, इससे आप कैरियर भी देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी, हर चीज देख सकते हैं। मेल है उसको जुपिटर को साथ देखना है, फीमेल है तो वीनस से देखना है। इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये देंगे मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज।